Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एनएल इंटरव्यूज के श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल चौरसिया। इस सीरीज के इस हिस्से में आज हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज जी। सौरभ दिल्ली की ग्रेटर कैलाश विधानसभा से विधायक हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है न्यूज लॉन्ड्री पर। थैंक यू सो मच। एक चीज जैसे हमने देखा कि आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप था उसमें वो एक तरह का बहुत स्टैंडर्ड मिक्स था, जिसमें बहुत एक्सट्रीम राइट के लोग भी थे, एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग भी थे और सेंट्रिस्ट विचारधारा के भी लोग थे। तो उनका मिलाकर एक बहुत बैलेंस्ड मिक्स कहा जाता था कांग्रेस को। तो आज जो आम आदमी पार्टी है उसमें आपकी जो पॉलिटिक्स है उसको देखकर क्या हम ये कहें, मान सकते हैं कि आप पार्टी में जो सेंटर से, जो केंद्र से राइट वाली, जो दक्षिणपंथी जो थोड़ा सा विचार है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उस हिस्से को आप रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी के अंदर? दक्षिणपंथी मतलब लेफ्ट राइट, इसको प्रतिनिधित्व करने वाले इस तरीके के खेमे नहीं है पार्टी के अंदर। ये जरूर है कि कभी कभी बैठ के ऐसा लगता है कि हाँ, जो राइट वाले लोग कह रहे हैं उनकी बात मानी जा सकती है इन मामलों के अंदर, इसमें जो लेफ्ट वाले लोग कह रहे हैं उनकी बात मानी जा सकती है। तो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग जो है अपनी बात रखी जाती है। और ये बहुत जरूरी है कि आप कल्चरली कितना भी राइट हों, आप अपने धर्म को मानने वाले हों और आप अपने धर्म में, भगवान में श्रद्धा रखने वाले हों, मगर अगर आपके अंदर किसी दूसरे धर्म के प्रति नफरत है या उस धर्म से आने वाले किसी आदमी के प्रति नफरत है, तो मुझे नहीं लगता फिर आप अपने धर्म से भी सच्चे हो। आपने अपनी विधानसभा में जब चुनकर आए ही थे, सरकार बनी ही थी, उसके बाद आपने घोषणा की थी कि हर जो पहला मंगलवार पड़ेगा महीने का, उसमें आपकी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। इसके अलावा अभी फिलहाल का आपका एक बयान है कि अयोध्या में जहां राम मंदिर बन रहा है वहां पर हनुमान जी की मूर्ति भी बननी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़े भक्त उनके वो थे। ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं आप जो उस जो पार्टी की एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत स्ट्रांग पिच है, उस पिच से आप कॉम्पीट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। तो जबकि पार्टी की जो पूरी फिलॉसफी रही है वो थोड़ा सा, या पार्टी की जो पूरा स्टैंड रहा है वो इस मामले में इतना मुखर नहीं रहा है जितना मुखर आप दिखते हैं। ये बात मुझे लगता है कि हमारे लिबरल साथी जो हैं, या वो साथी जो अपने आप को लेफ्ट मतलब कि फार लेफ्ट मानते हैं, उन सब लोगों को समझनी पड़ेगी कि बीजेपी की नफरत का ईंधन, उनको ईंधन मतलब फ्यूल जो है, उनको कहीं ना कहीं लेफ्ट लिबरल का कुछ तबका जो है वो दे देता है। ठीक है, मसलन आप अच्छे हिंदू भी हो सकते हैं और उस तबके के चलते आपने हिंदू धर्म थाली में रख के बीजेपी को परोस दिया। बीजेपी कभी भी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं थी। हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने कभी भाजपा को अपनी ठेकेदारी दी ही नहीं। ये जबरदस्ती की ठेकेदारी लेके वो भाग रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको उन्हें नहीं भागने देना चाहिए। उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ उसकी राजनीति करते हैं। और अगर हम अपने धर्म को, जो हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, ठीक है, हमारे अंदर मतलब कि जैसे ही पैदा होते हैं सबसे पहले ये चीज हमारे अंदर धीरे धीरे इनकलकेट होती है, हमारे संस्कार होते हैं, जो भी चीजें ज्यादातर धर्म से संबंधित होती हैं। हम इन चीजों को, या मैं इस चीज को बीजेपी को कैसे दे दूं? भगवान राम मैं बीजेपी को कैसे दे दूं? हिंदू धर्म में बीजेपी को कैसे दे दूं? आपने चुनाव से पहले एक बार बयान दिया था कि भगवान राम आपके सपने में आते हैं और आपसे की उनसे बातचीत होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो बातचीत किस तरह की होती है, किस तरह का संवाद होता है वो? जब संकट आपके ऊपर आता है तो लगभग आधे टाइम ऐसा होता है कि भगवान के दर्शन आते हैं सपने में। That can be my hallucination also, but मुझे कोई ना कोई वो एक रास्ता दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो है, अगर आप उनके बारे में सोचें, मन से सोचें, तो वो आपको गाइड करते हैं।
तो एक चीज कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको कोई जंतर दिया हो, कोई मंत्र दिया हो कि मोदी जी को कैसे हराना है? मोदी जी तो आज इनविंसिबल हैं, उनको तो हराना बहुत मुश्किल हो गया। कोई एक मंत्र की इस तरह से अगर इस्तेमाल किया जाए तो शायद वो मंत्र कुछ बताया उन्होंने? मेरे अंदर कोई बहुत तीव्र इच्छा कभी नहीं रही कि ये मोदी कैसे हारेंगे। मुझे लगता है कि इनका एक समय है, जी। हर विचारधारा का एक समय आता है, और इन्होंने बड़े सालों तक स्ट्रगल की है, इस विचारधारा ने बहुत स्ट्रगल किए इन्होंने। इनका समय आया है, और ये जो कर सकते थे, और इन्हें 2 बार फुल मेजोरिटी मिल गई। ये भगवान, मुझे लगता है भगवान का ही, मतलब कि भगवान का पूरा वो है, व्यू है कि इनको 2 बार समय दे दो ताकि ये अपनी तमन्ना मिटा लें, और ये पूरे हिंदुस्तान को और पूरे संसार को, विश्व को पता चल जाए कि ये कुछ नहीं कर सकते। ना इनके पास इकोनॉमी का प्लान है, ना इनके पास एम्प्लॉयमेंट का प्लान है, ना इनके पास धर्म के लिए कोई प्लान है, ना इनके पास हिंदुस्तान के लिए कोई प्लान है। दे आर क्लूलेस। शाहीन बाग के मुद्दे पर हमने देखा कि किस तरह से, हालांकि पार्टी ने एक बहुत टैक्टिकल स्टैंड लिया था चुनाव से पहले और वो उस पर एक चुप्पी थी, लेकिन मनीष सिसोदिया का उस पर ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट था कि वो शाहीन बाग के समर्थन में है। जी जी जी। फिर आपके ही पार्टी के बहुत बड़े चेहरे उस आंदोलन से जुड़े रहे, अमानतुल्लाह खान को माना गया, जामिया इलाके से जो विधायक हैं, उनको भी ये माना गया कि भाई उनका एक समर्थन था और वो किसी न किसी रूप में शुरुआत से उस आंदोलन से जुड़े थे। आपने एक झटके में एक बयान दे दिया कि ये सब भाजपा का प्रोपेगेंडा था, या भाजपा एक का रचा हुआ का डिजाइन था शाहीन बाग, और इसके ज्यादातर लोग अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये पूरी तरह से आंदोलन खारिज हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया ने जो किया, या आपकी पार्टी के अमानतुल्लाह खान जो जहां पर खड़े थे, वो स्टैंड आपने उनको जब कटघरे में एक तरह से खड़ा किया, तो आपके दिमाग में ये बात आई कि इस बयान के कितने गहरे निहितार्थ हैं, या आपने केवल ये कि भाजपा को कटघरे में खड़ा करना था तो आपने उसको खारिज कर दिया? ये प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है कुछ साफ नीयत के लोगों ने शुरू किया हो जी। ये भी हो सकता है कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा हो, जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को देखा जा रहा था जी, बहुत सारे प्रो डेमोक्रेसी लोग, साफ नीयत के लोग, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए खड़े हुए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस प्रोटेस्ट के अंदर जाते थे और वो मानते थे कि ये प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है। इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने के लिए जरूरी है। मगर क्योंकि मैं उस समय चुनाव लड़ रहा था, तो मैं लगभग मान लीजिए 24 में से 17 घंटे ग्राउंड पे था, लोगों से बात कर रहा था, लोगों की नब्ज देख रहा था लोगों का, और ये भी देख रहा था कि वो चैनल जो पूरे दिन भाजपा के बारे में ही, भाजपा के समर्थन में ही नैरेटिव चलाते हैं, वो चैनल भी 24 में से 18 घंटे सिर्फ शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को चला रहे थे। चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, ये सब चैनल जो है वो प्रो बीजेपी चैनल्स मैंने मानता हूँ। और इस प्रोटेस्ट को चलाने का उनका एक मकसद यही था कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में पोलराइजेशन की जाए। सीएए एनआरसी जैसी चीज जिसको भाजपा ने पारित किया, उसकी नीयत तो साफ है जो भी थी, आप उसको लेकर आपको क्या सोचना कि सीएए एनआरसी भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में, एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? बहुत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हमने बाकायदा इसके अंदर, संसद के अंदर हमने इसका विरोध किया है, हमने इसके खिलाफ वोट डाला है, और आपकी असेंबली ने भी इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है। बिल्कुल मेरा वोट है उसके अंदर। जी, तो उसमें फिर ऐसी स्थिति में विरोध करने का जो एक तो है कि पॉलिटिकल क्लास किस तरह से विरोध कर रहा है, वो है कि असेंबली में आपने रेजोल्यूशन पास किया, संसद में विरोध किया, जनता के स्तर पर शाहीन बाग जैसे ही आंदोलन के तरीके से विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको 1 मिनट में किसी पार्टी के उसमें खारिज कर लगा दिया या ठप्पा मार दिया। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है, आंदोलन है, उनको आपने एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया? नहीं, मैंने जब इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साफ साफ मैंने कहा कि इस प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे लोग वो भी थे जो प्रो डेमोक्रेसी लोग थे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए वहां जाते थे, और हमारी पार्टी के भी लोग हो सकता है होंगे जो वहां पे जाते रहे होंगे, हमारे छोटे छोटे वॉलंटियर्स हो सकता है वहां पे गए होंगे, बट उनको नहीं मालूम होगा उस वक्त कि ये प्रोटेस्ट जो है सीधा सीधा भाजपा को फायदा दे रहा है। शुरुआत हो सकता है कि अच्छे लोगों ने की हो, मगर अंततः इसका फायदा जो है
सिर्फ और सिर्फ आज आप तारीख में देखें, अगर आप पीछे जाके देखें तो भाजपा ने इससे 2 फायदे ले लिए। जहां भाजपा 18% पे थी वो 42% पे पहुंची, और भाजपा ने दिल्ली में दंगे करा लिए। इस प्रोटेस्ट की को रेफरेंस पॉइंट बना के उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मुझे लग रहा है, काफी लोगों का कत्लेआम जो है उसको अंजाम दे दिया। जो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के दंगे हुए सौरभ, उसके बारे में एक आरोप ये भी लगा कि जो दंगों जिन इलाकों में दंगे हुए वहां पर उन 7 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 1 विधायक आम आदमी पार्टी का है, बाकी सब 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। तो चूंकि आपकी वहां पर राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए भी आपने उनको उनके भरोसे छोड़ दिया। दंगों, चाहे वो कोई भी रहा, हिंदू मुसलमान की बहस में हम नहीं पढ़ते, दंगे में सारे लोग पीड़ित हुए, लेकिन आपने उनमें पढ़ने के लिए ऐसे बचने की वजह एक ये भी रही क्योंकि आपकी अपनी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत वहां नहीं थी। बीजेपी के वहां पे विधायक, वही एक ऐसा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट जहां पे बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक आए। आई थिंक 4 विधायक उनके वहां से जीत के आए, 4 या 5। उसका कारण समझिए कि शाहीन बाग के मॉडल पे वहां पे छोटे छोटे शाहीन बाग क्रिएट किए गए। वहां पे मेन सड़कों पे एंटी-सीए प्रोटेस्ट शुरू किए गए, जिससे आने जाने वालों को सहूलियत में दिक्कत आती है। कहीं पे भी प्रोटेस्ट होगा तो सहूलियत में तो दिक्कत आती है। उस चीज को वहां पे लोकली खूब प्रोपोगेट किया गया। इस आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, ये फला धर्म से आते हैं, ये अब आपकी सड़कों पे कब्जा कर रहे हैं, और अगर ये चुनाव जीत गए आम आदमी पार्टी वाले तो ये पूरे घर में आपकी पूरी दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। ये लोग आपके घरों में घुस जाएंगे, और इनके नेताओं ने जैसे कहा, ये आपकी बेटियों बहनों के साथ बलात्कार करेंगे। और साहब देखिए, तो पूरी अराजकता फैली हुई है, ये ना कानून मानते हैं, ना ये पुलिस को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। तो दैट वाज अ नैरेटिव, और उस नैरेटिव के कारण वहां पे हिंदू धर्म मानने वाले लोगों के मन में एक नफरत भरी गई, जो डायरेक्टली भरी गई मुसलमानों के खिलाफ और इनडायरेक्टली भरी गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और उस नफरत के नतीजे से उनको वहां पे 5 सीटें 4 सीटें हासिल हुई। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। जो पहली बार हमारे साथ दर्शक न्यूज़ लॉन्ड्री पर जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि न्यूज़ लॉन्ड्री पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त मॉडल है। हमारा मानना यह है कि जब खबरें विज्ञापन से मुक्त होंगी, कॉरपोरेट के विज्ञापन से मुक्त होंगी, सरकारों के विज्ञापन से मुक्त होंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात करेंगी और आपके प्रति ज़्यादा ईमानदार रहेंगी। इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, www.newslaundry.com पर जाएं और हमारे तमाम पॉडकास्ट, तमाम वीडियो और हमारे जो आर्टिकल्स हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उनको पढ़ें, उनको देखें। उसके लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, और ये इंटरव्यू भी पूरा देखने के लिए आपको न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।